रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां पढ़ाई कर रहे दुनिया भर के हजारों छात्र फंस गए हैं। इनमें बिहार के सैकड़ों छात्र भी हैं और ये सभी छात्र अपने हॉस्टल के बेसमेंट या फिर बंकरों में शरण लिए हुए हैं। बाहर बम और मिसाइल फट रहे हैं, सायरन की आवाज दिल में दहशत भर रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बंकर में बेबस छात्र। तो जिन बंकरों में छात्रों ने शरण ले रखी है उनमें खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। कई जगह गैस की सप्लाई रोक दी गई और ऐसे में उनके परिजन परेशान हैं और सरकार से अपने बच्चों की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। देखिए यूक्रेन में फंसे बिहार के बच्चों की परेशानी। यूक्रेन में चल रहे घमासान के बीच वहां के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र फंस गए हैं। ये सभी छात्र डरे सहमे बंकरों में छिपे हुए हैं। वीडियो के जरिए ये छात्र सकुशल घर वापसी की लगातार गुहार लगा रहे हैं। कई बंकरों के बाहर तक रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं और बाहर लगातार बम बारूद सहित गोलियां चलने की आवाज गूंज रही है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोग पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जाम लगा है। गाड़ियों को पोलैंड सीमा से काफी पहले रोक दिया गया है और लोग पैदल ही चलने को मजबूर हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रैफिक बहुत दूर से लगा हुआ है। लगभग 36-37 किलोमीटर दूर पहले से ही ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि कार से भी आ रहे थे 150 किलोमीटर पहले टर्नोपिल से, तो वहाँ भी पूरे रास्ते जाम था, लेकिन वो ड्राइवर साइड से खींच के लाया यहाँ तक। यहाँ के बाद तो वो बोला बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। 36 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है। हम लोग 2 घंटे पहले सुबह से ही 4:30 बजे से पैदल चले, लेकिन उसके बाद जब चेक किए तो देखे अभी बहुत दूर बचा हुआ ही है। लगभग 30 किलोमीटर प्लस दूर बॉर्डर बचा हुआ ही है। तो फिर हम लोग एक बहुत सारे कार वाले को रिक्वेस्ट किए, तो एक कार वाला बैठाने को माना। फिर वहाँ कुछ देर बैठे, उसमें 1-2 घंटे रेस्ट किए, फ़ोन वगैरह चार्ज किए। वो भी फिर बोला कि अब हमको आगे नहीं जाना ऐसे सिचुएशन में, तो वो वापस आ गया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से उतरे तो फिर पैदल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बॉर्डर अभी भी दिखा रहा है 25 किलोमीटर दूर यहाँ से। हालांकि भारतीय दूतावास ने पोलैंड में शेल्टर होम बनाए हैं, जहां छात्रों के लिए जरूरी सभी इंतजाम किए गए हैं। यूक्रेन से जिन छात्रों को बसों में लाया जा रहा है, उन छात्रों को यहां रखा जा रहा है और यहां से इन्हें भारत भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। हालात भयावह हैं और इधर बिहार में रह रहे उनके परिजन परेशान हैं। जिनके अपने बच्चे युद्धग्रस्त यूक्रेन से सकुशल घर वापस लौट आए हैं, उनके चेहरों पर तो खुशी है, लेकिन जिनके अपने अब तक नहीं लौट पाए, उनकी नींद उड़ी हुई है। बिहार के सैकड़ों बच्चे अब भी वतन वापसी की राह देख रहे हैं और बम बारूद के बीच ये बच्चे बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। बड़हिया के सबीश यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में फंसे हुए हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ही कमरे में करीब 50 से ज्यादा बच्चे हैं। इनके पास न खाने को पर्याप्त खाना है, न पीने को पानी। तो यूक्रेन से भारत के छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत सैकड़ों छात्र अब तक सुरक्षित अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन अब भी बिहार के बहुत से छात्र हैं जो यूक्रेन में बहुत ही कठिन हालात में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के हालात कैसे हैं और वहां रहने वाले छात्र किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं,
इन तस्वीरों में देखिए। एक तरफ धमाके की आवाज और दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। ये एक बंकर की तस्वीर है जहां एक साथ सैकड़ों छात्र किसी तरह समय बिता रहे हैं, लेकिन सभी की सभी इतने खुशनसीब नहीं कि बिहार के कुछ छात्र तो ऐसे हालात में फंसे हैं जहां लाइट तक नहीं है और ना ही कोई और सुविधा है। यूक्रेन की सरकार ने इनके लिए एक रेस्क्यू ट्रेन की व्यवस्था की थी, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन का इंतजाम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उन छात्रों की स्थिति तो और खराब है जो किसी तरह से बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन उनकी किसी अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक छात्र ने रो रो कर अपना दुख जताया। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मर जाते हैं हम लोग। यूक्रेन में फंसे छात्रों में पटना का ऋषभ मिश्रा भी है। ऋषभ मिश्रा उसके साथ ही किसी तरह बॉर्डर तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऋषभ ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। 24 घंटे से और आप कहें कि 48 घंटे से बंदे यहाँ पड़े हुए हैं बिना खाए पिए हुए यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। ठंड में टिकट रहे हम लोग, बहुत ठंड है। ना हमारे पास जाने की सुविधा टॉयलेट के लिए। रात भर हम लोग खुले आसमान में बिता रहे हैं। नवादा के मौजम और उसके दोस्त पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर की शीहिनी बॉर्डर पर पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं, जिन्हें दूसरी कंट्री में जाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही है। और हमारी सिचुएशन अभी ये है कि ना हम पोलैंड जा सकते हैं ना रोमानिया जा सकते हैं। हर जगह से न्यूज़ आ रही है कि बॉर्डर हैज़ बीन बार्ड फॉर इंडियंस और एनी फॉरेनर्स। हम लोग कल क्राकोविच बॉर्डर भी गए थे, बट वहाँ पे सिचुएशन इतना क्योटिक था कि आपका दिल दहल जाएगा उससे। यही हाल झाझा के रहने वाले विश्वजीत कुमार का भी है। विश्वजीत और उनके दोस्त पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां कोई मदद करने वाला नहीं है। विश्वजीत ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब ये फिर कुछ देर के बाद अभी यहाँ तुरंत शाम होने वाली है, शाम हो जाएगी, ठंड हो जाएगी और ठंड में हम लोग कैसे रात गुजारेंगे। ना हम लोग के पास खाने का चीज़ है, ना हम लोग के पास कंबल है, ना हम लोग के पास कुछ भी सामान नहीं है। हम लोग अब बिल्कुल मतलब असहारा फील कर रहे हैं। शेखपुरा के आशीष आनंद भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसने वीडियो कॉल करके घर वालों को अपनी परेशानी बताई। छात्रों की ये परेशानी बताने के लिए काफी है कि अभी भी यूक्रेन में ऐसे बहुत से छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें जल्द से जल्द मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाया जा रहा है, जिसमें बिहार के भी कई छात्र हैं। दिल्ली, मुंबई से पटना लौट रहे छात्रों का स्वागत भी किया जा रहा है और यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के चेहरे पर एक डर का भी माहौल दिखता है। ये वतन वापसी की खुशी है। ये खुशी है अपनों से मिलने की। सुकून है सुरक्षित लौटने का। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। वहां फंसे बिहार के छात्र भी अपने अपने घर लौट रहे हैं। सोमवार को बिहार के रहने वाले 22 छात्र यूक्रेन से पटना पहुंचे। घर आने के बाद उनके और परिजनों के चेहरे खिल गए। छात्रों के मुताबिक यूक्रेन में हालात भयावह हैं। युद्ध के माहौल से सुरक्षित वतन वापसी के बाद घर लौटे छात्र केंद्र और बिहार सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें फिर वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बता दिया। इससे पहले रविवार को भी बिहार के रहने वाले छात्रों का जत्था यूक्रेन से पटना पहुंचा था। एयरपोर्ट पर इन छात्रों का खूब स्वागत किया गया। बिहार सरकार के मंत्री भी छात्रों का स्वागत करने पहुंचे।
हालांकि जिस पल का सभी को इंतजार था वो फाइनली आ गई है और जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छात्रों के स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए पहली एक तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनको गुलाब दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर छात्रों के स्वागत के लिए मंत्रियों की लाइन लग गई। मंत्रियों ने गुलाब देकर छात्रों का स्वागत किया। परेशान था, एक बड़ा ट्रॉमा होता है जब इस फेज से गुजरता है। लगता है कि जब पूरा वॉर जोन में ये बच्चे पढ़ने गए थे, वो पूरा वॉर जोन में फंसे हुए थे। यूक्रेन से जो छात्र बिहार लौटे हैं उनमें तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी रीमा सिंह भी है। एयरपोर्ट पर पिता को देखते ही रीमा भावुक हो गईं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने देश लौट के आ गई हूँ। तो और भी बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, और हम सेफली आए हैं। पिता से मिलकर कैसा लग रहा है? कैसा? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। यूक्रेन से सकुशल भारत लौटे पटना के अभिषेक जैसे ही अपने घर पहुंचे, घर में खुशी की लहर छा गई। अभिषेक ने न्यूज़ 18 को बताया कि कैसे तनाव के माहौल में उन लोगों ने पिछले कुछ दिन काटे। 2-3 दिन अटैक से 2-3 दिन पहले भी था कि सिचुएशन अब खराब हो रहा है, कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे और थोड़ी सी फ्लाइट्स थी तो जल्दी बुक नहीं हो पाया। फिर अटैक वाले दिन तो कंफर्म हो गया कि अब तो फंस गए यहाँ पर। खुशी की लहर मुजफ्फरपुर की सना तस्कीन के घर भी है। सना भी उन छात्रों में शामिल हैं जिनकी यूक्रेन से सकुशल घर वापसी हुई है। अपने देश में लौटने के बाद जैसा फील होता है वैसे ही हो रहा है। अपना घर लौट आए हैं, इतनी मुसीबतों के बाद आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग सिक्योर हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन की नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर नहीं, अब सब सही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों की वापसी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बिहार के रहने वाले छात्रों को घर तक पहुँचाना बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे, वहां से उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है, वो कर देगी। अभी कुछ लोग बाहर से आ रहा है, सबको घर तक हम लोग पहुंचवा देंगे ताकि किसी तरह। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। युद्ध के बीच यूक्रेन से छात्रों को वापस लाना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन घर वापसी की जो खुशी इन छात्रों के चेहरे पर दिख रही है उसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति और कूटनीति की कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी और संजय कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वतन वापसी जारी है और आज भी 22 छात्र पटना पहुंचे हैं। घर आने के बाद उनके परिजनों के चेहरे खिल गए। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में बताया, वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की प्रशंसा की। तो सुकून है सुरक्षित लौटने का, इनके चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और आज भी जो खबर आई उसके मुताबिक 9 छात्र यूक्रेन से लौटे हैं और बिहार सरकार ने जैसा वादा किया था कि उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएंगे अपने खर्चे पर, तो दिल्ली और मुंबई से जो भी छात्र बिहार लौट रहे हैं तो उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर लौटा रही है। लेकिन वो सुकून देखिए कि डर के माहौल में ये थे और आज अपनी हवा में ये सांस ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रशंसा कर रहे हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, ऑपरेशन गंगा की, जिसके तहत इनकी वतन वापसी, सुरक्षित वतन वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें फिर वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बताया। और बड़ी खबर है, मोल्डोवा से भी होगी भारतीय नागरिकों की वापसी। तो ये बड़ी खबर, दक्षिण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा। यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर, रोमानिया के रास्ते मोल्डोवा से भारत लाया जाएगा छात्रों को। तो कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने आज ही बैठक की है और ऐसे में चिंतित हैं, छात्रों को सकुशल लाना है,
भारत की जमीन पर दक्षिण यूक्रेन में फंसे जो भी छात्र हैं उन्हें भारत वापसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मोल्डोवा से भी होगी भारतीय नागरिकों की वापसी, जो भी वहां फंसे हैं उन्हें सुरक्षित लाया जाएगा। दक्षिण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जाएगा और भारत लाया जाएगा। रोमानिया के रास्ते मोल्डोवा से भारत लाने की एक सफल तैयारी हो रही है। तो यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार भारत छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा अपने सफलतम मोड में है और दक्षिण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रोमानिया के रास्ते मोल्डोवा से वतन वापसी होगी और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो मोल्डोवा से भारतीय नागरिकों की वापसी से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर। तो यूक्रेन संकट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट मिल रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं और इस वक्त ऑपरेशन गंगा की सफलता इन खबरों के द्वारा स्पष्ट हो रही है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ हैं। इस बड़ी खबर पर और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, मोल्डोवा भी एक बॉर्डर अब खुल जाएगा। हालांकि मोल्डोवा लैंडलॉक्ड कंट्री है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा गया है कि मोल्डोवा के रास्ते भी जो छात्र आएंगे यूक्रेन से, उन्हें भी रोमेनिया जाना होगा और रोमेनिया से ही वो वापस दिल्ली लौट पाएंगे। और इसमें अहम बात यह है कि मोल्डोवा जो है वो, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, अगर हम मैप पे मोल्डोवा को देखें तो वो यूक्रेन से बहुत सटा हुआ है और ओडिशा शहर जो है साउथ यूक्रेन में, जहां पर पिछले दिनों बहुत से छात्र फंसे हुए थे, वो वहां से मात्र 1 घंटे की दूरी पे है मोल्डोवा का बॉर्डर। और हमारे साथ कुछ छात्रों की भी बात हुई थी कल देर शाम, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि वो बिना किसी सहायता के ही मोल्डोवा पहुंच चुके हैं और आज वो मोल्डोवा से रोमेनिया के रास्ते भारत लौट रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक राहत की खबर, एक और बॉर्डर पॉइंट खुलेगा। और विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारतीय टीम यानी MEA की जो टीम है वो भी यूक्रेन मोल्डोवा बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, ताकि वहां से आ रहे छात्रों को बिना किसी परेशानी के हैसल फ्री उनका क्रॉसओवर हो सके और वहां से फिर वो रोमानिया के जरिए वापस भारत लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक सुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। रोमानिया के रास्ते मोल्डोवा से भी अब छात्रों को बाहर लाया जाएगा, भारत रवाना होंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन संकट पर, जहां छात्र तो फंसे हुए हैं, तो उनकी जल्दी से जल्दी कैसे घर वापसी हो, इसको लेकर भारत सरकार चिंतित है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक की जहां तक बात है, उन सभी देशों को तलाशा जा रहा है और जहां से मदद की गुंजाइश है। और ऐसे में अब ये चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं। तो दक्षिण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की जो तैयारी है, जो प्रयास हैं, वो अब सफल होती नजर आ रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।